भाजपचे नेते आशिष शेलार बोलतायत, चला आपण थेट जाऊया। आज पुढे आज सभागृहामध्ये जी काही घटना घडली आणि त्यावर ज्या पद्धतीची शिक्षा सुनावली गेली, हा सगळा प्रकार बघितल्यावर तालिबानी संस्कृतीला सुद्धा लाजवेल असे नवे तालिबानी ठाकरे सरकारमध्ये आले आणि त्यामुळे हे नवे तालिबानी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रूपाने महाराष्ट्रात राज्य करू पाहत आहेत, याचा मी जाहीर निषेध करतो। याचं कारण मी स्वतः किंवा माझ्या कुठल्याही पक्षाच्या सदस्याने भास्कर जाधव सन्माननीय काय किंवा कोणालाही शिवी दिली नाही, किंबहुना मी स्वतः तर आमच्या पक्षाचे जे सदस्य त्या ठिकाणी पीठासीन अधिकाऱ्याजवळ गेले होते वर, त्यांना मी खाली खेचून आणलं। हे समस्त व्हिडिओ लायब्ररी आणि प्रेस गॅलरीने पाहिलंय। त्यामुळे भाजपच्या एका अर्थाने ओबीसींच्या आरक्षणाच्या विषयात बोलू न दिल्यामुळे संविधानिकरित्या त्रागा व्यक्त करणाऱ्या आमच्या सदस्यांना सुद्धा जागेवर बसवण्याचं काम मी केलं, हे संपूर्ण सभागृहाने पाहिलंय। त्यानंतर माननीय उपाध्यक्ष म्हणजे अध्यक्षांच्या दालनात शिवी देणारे सदस्य हे भाजपचे नव्हते, तरी सन्माननीय तालिका सभापती भास्कर जाधव यांना असं वाटलं असेल, तरी संपूर्ण पक्षाच्या वतीने मी तुमची क्षमा मागतो हे मी त्यांना म्हणालो आणि स्वतः तालिका अध्यक्षांनी तालिकेवर बसून सुद्धा हे मान्य केलं की आशिष शेलार यांनी पक्षाच्या वतीने क्षमा मागितली। काय तालिबानी कायदा आहे पहा। केवळ मी सभागृहामध्ये 10 मिनिटं माझा हरकतीचा मुद्दा आहे आणि हरकतीचा मुद्दा माझा हा ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित करण्याची जी भूमिका सन्माननीय छगन भुजबळ यांनी मांडली त्याच्या विरोधातला होता। हरकतीचा मुद्दा माझा सन्माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चुकीच्या पद्धतीने कोट करणं आणि त्यांच्यावर लांछन लावण्याचा प्रयत्न करणं या संदर्भातला होता। मी केवळ ओबीसीच्या आरक्षणासाठी हरकतीचा मुद्दा मागतोय। मी सन्माननीय पंतप्रधानांच्या सन्मानाची लढाई लढतोय, म्हणून मी सदस्यांना शांत करून सदस्यांच्या वतीने क्षमा मागून सुद्धा माझ्यावर निलंबनाची कारवाई केली। तालिबानी ठाकरे सरकारला खूप खूप अभिनंदन, पण जनतेतली लढाई आशिष शेलार आणि भाजप यापुढे अजून तीव्र करेल। माझा सामना अंडरकोट, माझा सामना करण्याची ताकद शिवसेनेमध्ये नाही, म्हणून नो बॉल मध्ये विकेट काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलाय। मी क्रिकेट मधला खेळाडू आहे, मी दोन्ही हाताने बॉलिंग टाकीन आणि सभागृहाबाहेर तुमची पळती थोडी करून टाकीन, हे स्पष्ट करतो। सर हिंदी एक बार बोल दो, उसके बाद फिर सवाल ले लो। तुला माहिती काढणार आज सदन में जिस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों पे हुई है और एक्चुअली जो घटना हुई है ये दोनों का कोई संबंध नहीं है।
सबसे पहले तो भाजपा के कोई भी सदस्य ने किसी भी सम्माननीय सदस्य या तालिका अध्यक्ष को गाली गलौज नहीं किया। गाली गलौज करने वाले लोग तो शिवसेना के थे। बावजूद उसके ये कार्रवाई हुई है, तो इसका वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूं कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। इनका स्वरूप नया तालिबानी इस प्रकार से ही किया जा सकता है। इस प्रकार से ये लोग महाराष्ट्र में कारोबार करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे सदन ने देखा, प्रेस गैलरी ने देखा कि जहां पर ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी बात कर रहे थे, उनको बात नहीं करने दिया गया और इसके खिलाफ स्वाभाविक कानूनन तरीके अपना त्रागा व्यक्त करने के लिए जो भाजपा के सदस्य पीठासीन अधिकारी के यहाँ पहुंचे, उनको भी शांत करके नीचे लाने का काम ये स्वयं मैंने किया। ये प्रेस गैलरी ने भी देखा और सबने देखा। बावजूद उसके मेरे ऊपर कार्रवाई की गई है। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष चेंबर में जो घटना घटी, उसमें गाली गलौज और मारामारी शिवसेना के लोगों ने किया है। बावजूद उसके अगर कोई भी सम्माननीय सदस्य को गाली लगी होगी जो भाजपा ने नहीं दी, तो भी सम्माननीय तालिका अध्यक्ष की क्षमा मैं पार्टी की तरफ से करता हूं। ये मैंने स्वयं कहा और ये बात स्वयं तालिका अध्यक्ष ने तालिका में ऊपर बैठ के मान्य भी की कि आशीष शेलार ने क्षमा याचना की। क्षमा याचना के बावजूद और सदस्य को शांत करने का प्रयास करने के बावजूद भी मेरे ऊपर सस्पेंशन जो किया है, इसका मतलब एक ही है, शिवसेना के लोग मेरा सामना नहीं कर सकते। मेरा सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं है। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं 10 मिनट से ज्यादा पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा था। गलत बातें रिकॉर्ड पर जा रही थी, उसको स्पष्ट करना चाह रहा था। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा था। ये भी बात तालिका अध्यक्ष ने स्वयं सदन के ऊपर स्पष्ट की। और मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या था कि जो जानकारी ओबीसी समाज को आरक्षण मिलने से रुकावट पैदा कर सकती है, वो जानकारी छगन भुजबल साहब सदन में दे रहे थे। मैं उसको रोकना चाह रहा था। दूसरी बात, सदन के सामने छगन भुजबल जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का जिक्र किया। वो गलत तरीके से था। जो बात बताई वो मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के पद के बारे में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, ऐसी बात थी। ये दोनों बातों के लिए मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा था और मुझे उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर से परावृत्त और रोकने के लिए मेरे ऊपर कार्रवाई की गई है। मैं शिवसेना और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों को बताना चाहता हूं, आपने जरूर नो बॉल पर मेरी विकेट लेने का प्रयास किया है, लेकिन मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूं। मैं सदन के बाहर जनता के बीच ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों से आपकी विकेट लूंगा और ओबीसी आरक्षण के लिए मेरी लड़ाई और पार्टी के साथ मजबूत करूंगा। धन्यवाद।
तर आजची घटना ही अत्यंत निंदनीय आहे. सरकारनं आमच्यावर केलेली कारवाई ही सरकारची तालिबानी कृती आहे. आम्ही कोणतीही शिवीगाळ केली नाही. अध्यक्षांच्या दालनात भाजपचे सदस्य नव्हते. उलट मी क्षमा मागितली. भास्कर जाधवांची स्वतः माफी मागितली. आमच्या सदस्यांना शांत केलं तरीही माझ्यावर कारवाई केली असं म्हटलंय भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.